अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। मेरी आंख दोबारा उसी नीम के दरख्त के नीचे खुली जहां से मुझे लाया गया था। यहाँ बिल्कुल अंधेरी रात का समा था। मेरा वजूद उसी तरह रस्सियों से जकड़ा हुआ था। कालीचरण और कुछ दूसरे लोगों की आपस में बात करने की मुझे आवाज़ सुनाई दी। वो इंतहाई गुस्से और ऊंची आवाज़ में किसी को गालियां दे रहा था और इसके साथ ही किसी की खौफ, हैबत और अजियत से बुलंद होती चीखें सुनाई दी। एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे ये चीखें शकुंतला की ही थी, मगर जल्द ही जैसे कोई सिसकता हुआ वजूद मेरी समाज से दूर होता चला गया। कालीचरण के हवारी मुझे चौबारे पर ले गए और वहां ताज़ा हवा में डाल दिया गया। मेरी रस्सियां खोल दी गई। मुझे होश आ चुका था, मगर मैं जानबूझकर यूं बना रहा कि जैसे मुझे कुछ होश नहीं। चौबारे पर कुछ ठंड सी महसूस हो रही थी। हवा भी कुछ नामालूद सी लगी। यूं महसूस हो रहा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई हो। कालीचरण और उसके हवारी सुबह तक मेरे इर्द गिर्द पालती मारे बैठे रहे और कुछ अजीब से अश्लोक का जाप करते रहे। सुबह उन्होंने मुझ पर कोई एक अजीब सा केमिकल छिड़का। उस केमिकल की बू जूं ही मेरे नथनों से टकराई, मुझे मजबूरन होश में आना पड़ा। उस केमिकल की बू ने सीधा मेरे फेफड़ों पर असर किया था और मैं खांसते खांसते उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए इस फिजा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जल्दी कालीचरण और उसके हवारी आगे बढ़े और उन्होंने मुझे हाथ पांव से पकड़ा और नीचे कमरे में ले आए। सुबह मुझे जल्द उठा लिया गया। मेरे हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां डाल दी गई। उसके बाद मुझे एक अजीबो गरीब सी महक वाली कहवानुमा चाय पिलाई गई। इसके साथ ही मुझे दलिया भी खाने को मिला। इन सब चीज़ों को मैंने बेदिली से जहर मार किया। इस दौरान वो लोग मुझे बुलाते रहे और आपस में बातें भी करते रहे, मगर मैंने उनकी किसी बात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। मैं ऐसे ही बना रहा कि जैसे वाकई मेरी याददाश्त गुम हो गई थी और मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी और उसमें बीतने वाले सभी वाक़यात से बेखबर हूँ। मगर वो लोग भी इस मैदान के पुराने खिलाड़ी थे और उन्हें चक्कर देना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। नाश्ता करते ही मुझे नींद आ गई और मैं बेसुध होकर सो गया। शाम को मुझे ज़बरदस्ती जगाया गया। मेरे हवास पर अभी तक नींद का नशा छाया हुआ था। सहन में थोड़ी देर के लिए मुझे ज़बरदस्ती टहल सेवा करवाई गई और वहीं पर मुझे शाम का खाना भी खिलाया गया। इस दौरान मेरी हथकड़ियाँ तो खोल दी गईं, मगर मेरे पाँव में बेड़ियाँ उसी तरह मौजूद रहीं। खाना खाने के दौरान मैंने यहाँ से भाग जाने के बारे में गौर व फिक्र किया। अगर मैं किसी भी तरह यहाँ से निकल जाने में कामयाब हो जाता तो बड़ी आसानी से अपनी जागीर में पहुँच सकता था, मगर वो लोग भी कहीं थे। वो मुझे कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे थे। सामने दीवारगीर घड़ी लगी थी। 10 बजने ही वाले थे। खाना खाते ही मेरी तबीयत में इंतहाई चुस्ती और ताकत सी भरती महसूस हुई। जाने उस खाने में क्या था जिसने मुझे हशाश बशाश कर दिया। मैं उस वक्त उसी नीम के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था जहां पर पहले भी मुझ पर सिफली उलूम चलाने की कोशिश की गई थी और आज भी शायद मेरे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। खाना खाकर मैं अभी वहीं बैठा हुआ था कि जोगी कालीचरण अपने हवारियों के हमरा आन वारिद हुआ। वो बाहर वाले गेट से अंदर दाखिल हुए थे और शायद इसीलिए मुझे नाश्ते में कोई नशावर चीज़ दी गई थी ताकि वो लोग आसानी और बेफिक्री से अपना काम निपटा सकें। मुझ पर निगरान खड़े 2 असला बरदार आगे बढ़े। उन्होंने जोगी को प्रणाम किया और उसके चरण छुए। उनमें से एक ने भोजन वगैरह का पूछा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अब मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, मेरी गर्दन में लोहे का एक चौकोर कड़ा भी डाल दिया गया और उस चौकोर कड़े को एक जंजीर से मुंसलिक करके नीम के दरख्त से ताला लगाकर अटैच कर दिया गया। कालीचरण ने धुनी रमाने का हुक्म दिया और खुद आलती पालती मारे ज़ेरे लब कुछ पड़ने लगा। आग अपने उरूज पर पहुंची तो कालीचरण ने उसमें कुछ डाला और एक अजीब सी बू चारों तरफ फैल गई और धुएं का एक मरगोला बुलंद हुआ। इसके साथ ही उसने बजरंग बली का नारा लगाया और फिर क्या था, कालीचरण, उसके साथी और दूसरे पहरेदार सभी लोग यही राग अलापने लगे और इसी तरह वो लोग काफ़ी देर ये ड्रामा करते रहे। मगर शायद जाने क्यों उन्हें अभी ये समझ नहीं आ रही होगी कि उनके मतलूबा नतीजे अभी तक क्यों हासिल नहीं हो रहे। रात 12 बजे के करीब कालीचरण ने अपने हाथ में त्रिशूल थामा और मेरे गिर्द 7 उल्टे और 7 सीधे फेरे लगा और फिर अचानक ही रुका। उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराई तो मैंने देखा उसकी आंखें लाल भभूका हो रही थी और उन आंखों से फूटती एक अजीब सी रोशनी मेरे दिमाग के अंदर उतरती जा रही थी। और फिर मेरी आंखों में देखते हुए ही उसने कोई अमल शुरू किया और मुझ पर फूंक मारी, मगर मुझ पर कोई ख़ास असर न हुआ। अचानक उसने अपने सर को झटका दिया और उससे मेरे वजूद को एक ज़बरदस्त झटका लगा। एक बार तो मेरा सर झुंझुना उठा, मगर जल्द ही मैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर गया।
अब उसने हैरत और नाकाबिले यकीन नज़रों से मेरी तरफ देखा और मुंह में ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाया। सही मायनों में अब उसे इदराक हो गया कि मैं उनके साथ ढोंग कर रहा हूँ और उनके पहले वाले अमल का भी मुझ पर कुछ असर नहीं हुआ और अब भी मुझ पर उनका कोई अमल नहीं चल रहा। उसने मुझसे सवालात किए और मैं अनजान बना यकटीक उसकी तरफ देखता रहा और फिर शायद उसका दिमाग उलट गया। उसने वो त्रिशूल जो काफ़ी देर से आग में रखा हुआ था वो उठाया और अचानक ही मेरी कमर पर दे मारा। ऊपर से मुसीबत ये हुई कि उस वक्त मेरे वजूद पर कपड़े नाम पर सिर्फ एक जांघिया था और इस अचानक पड़ने वाली उफ्ताद ने मुझे एक नाकाबिले बयान दर्द में मुब्तला कर दिया। और फिर उसने इसी पर बस नहीं किया, वो लगातार त्रिशूल से मुझे मारता चला गया। और यहाँ कौन था, मेरा हमनवा या मेरा दोस्त जो इस अजाब से मेरी जान छुड़वाता। वो मेरे इर्द गिर्द 2 या 3 फेरे लगाता और मुझसे कहता, बोल जय बजरंग बली। मगर जाने क्यों उसकी जय बजरंग बली का नारा मुझे इंतहाई बुरा लगता और इसके जवाब में मैं अपनी ज़बान को दांतों तले दबा लेता। मगर जब उसका जुल्म इंतहा से बढ़ने लगा, अचानक जाने कैसे बेइंतहा दर्द और अजियतों के दरमियान मेरे मुंह से नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद हुआ। बस ये नारा सुनने की देर थी कि कालीचरण और उसके हवारी तो क्या, सभी पहरेदार इकट्ठे हो गए और मुझे लातों और घूंसों पर रख लिया और मेरे अंदर जाने कहाँ ये नारा नक्श होता चला गया। बालक पूरनमासी तक बहुत समय है और मुझे भी कोई ज़्यादा जल्दी नहीं। तुम अपनी जबान से जय बजरंग बली ना बोले तो मेरा नाम भी कालीचरण नहीं। मैं देखता हूँ इस दौरान कौन सी शक्तियाँ तुम्हारा सहारा बनती हैं और तुम्हारे अपने अंदर कितनी बर्दाश्त है। छोड़ दो इस मूर्ख को और बांध दो ले जाकर साले को कमरे में। कालीचरण ने हाँफते हुए अपने चेलों से कहा और खुद थकन की शिद्दत से वहीं नीम के दरख्त तले धप से बैठ गए। पूरनमासी की रात आने में भी 2 दिन बाकी थे। कालीचरण मुझ पर हर बार आजमा चुका था। उसने त्रिशूल को आग में गर्म करके मेरे सारे जिस्म को दागा। लाते घूंसे और ठुड्डे तो मुझ पर इतने पड़े कि बाज़ औक़ात तो मुझे यूँ लगता कि जैसे मैं इन लोगों के दरमियान फुटबॉल हूँ और वो मुझे लाते रसीद कर रहे हैं। और फिर एक दिन तो उसने हद ही कर दी। खोलते हुए सरसों के तेल में उसने इंतहाई बेदर्दी और बेरहमी से मेरे दोनों हाथ डाल दिए। मेरे हाथों का गोश्त जलकर कोयला हो गया और इसके साथ ही मुझे एक इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त दर्द को बर्दाश्त करना पड़ा। और इसी बेपनाह दर्द की कैफियत में जाने कब मेरी चीखें निकल गई। मुसीबत ये थी कि कोई और दर्द हो तो बंदा दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर उस तकलीफ को झेल जाता है, मगर यह दर्द इतना शदीद और जालिम था कि मुझे होश की हालत में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मगर बजरंग बली का नारा ना तो मुझे लगाना था और ना ही मैंने लगाया, और यही चीज़ कालीचरण को मुझे खाक में मिलाने पर उकसा रही थी, उसके जुल्म की ज्यादती ही। मेरी हालत ख़राब से ख़राबतर होती चली गई, मगर कालीचरण और उसके हवारियों का जुल्म था कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। मेरी हालत तो ये थी कि अब मैं किसी भी लम्हे उनके जुल्म को सहता सहता अल्लाह को प्यारा हो सकता था। यूँ तो कालीचरण अपने तमाम हरबे आजमा चुका था, मगर वो मेरी ना को हाँ में तब्दील नहीं कर सका। पूरनमासी से एक रात कबल उसने जाने क्यों मेरे हाथों से कड़ियाँ और पाँव से बेड़ियाँ निकलवाईं। ये सब कुछ उसने क्यों किया? एक कड़वा सच तो ये था कि मुझे कैद रखने के लिए अब ये चीज़ें बेमायने होकर रह गई थी। जख्मी लहूलहान वजूद के साथ मैं यहाँ से भागना तो दरकिनार खुद से चल भी नहीं सकता था। कमरे में कालीचरण और मेरे सिवा कोई नहीं था। उसने अपने तमाम चेलों को कमरे से बाहर निकाल दिया। आज फर्श पर मेरे नीचे आरामदेह गद्दा बिछाया गया, मगर मेरे लिए उस पर किसी भी कल आराम से बैठना या लेटना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुसलसल जुल्मो सितम ने मेरा वजूद जगह जगह से उधेड़ कर रख दिया था। बहरहाल नंगे फर्श की निस्बत तो ये मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। कालीचरण फर्शी गद्दे पर मेरे साथ ही बैठा हुआ था। उसकी लाल आंखें आज कुछ और भी लाल हो रही थी। पैदर पे शिकस्त और हजीमत की वजह से उसने शायद शराब कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। मैं सोच रहा था कि आज जाने वो मेरे साथ क्या करने वाला है, मगर अचानक ही उसने वो हरकत की कि जिसका मुझे पहले पहल तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो अपने मकासद के उसूल के लिए इतना नीचे भी गिर सकता है। वो हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा होकर रोने लगा और उसने अपने लहजे में इंतहाई आजिज़ी और मिस्कीनी समोली। आंसुओं के दरमियान उसने कहा, मैं हार गया हूँ बालक, और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मुझे सफलता नहीं मिली। इसका कारण क्या है मुझे ये भी मालूम नहीं हो पा रहा, और अगर अब मुझे कुछ मालूम भी हो जाए तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ, क्योंकि कल पूरनमासी है और परसों सुबह अगर मैंने सुभाष चंद्र की मनोकामना पूरी ना की तो वो मुझे जिंदा ना ही छोड़ेगा और मेरे साथ ये सब लोग भी मारे जाएंगे जो कि मेरे चेले हैं। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, लिहाजा मैं सबके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। गो कि मैं कतन इस लायक नहीं कि मुझे माफ़ किया जाए, मगर फिर भी आप मुझे अपनी आला ज़र्फ़ी का सबूत देते हुए माफ़ कर दें, और मुझे यकीन है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप एक आला ख़ानदान के फ़र्द हैं और आपके पुरखों की बहुत अरसे से ये रिवायत रही है
कि आप लोग छोटे लोगों की गलतियों और नादानियों को माफ़ कर देते हैं, मगर मैं अब जो आपसे विनती करने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे यकीन है कि ये सब आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये आपके धर्म का मामला है और आप अपने धर्म पर इतने पुख्ता हैं कि मैं अपनी हज़ार कोशिशों के बावजूद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मगर ये 5 लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और मैं एक आखिरी कोशिश के तौर पर आपसे विनती करना चाहता हूँ। मैंने किसी मुसलमान से सुना है कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए आपके मज़हब में झूठ बोलना भी जायज़ है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप। इसके बाद भी वो काफ़ी देर मुझसे हमकलाम रहा, मगर मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है, और आखिरकार हुआ भी यही। उसने बात को काफ़ी देर घुमाने फिराने के बाद कहा, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। हमारी ज़िंदगी और मौत का फैसला अब आपने करना है। हजूर, आप अगर सुभाष चंद्र के सामने एक बार ऊपरी दिल से ही कह दें कि आप हिंदू हैं। उसने अपनी बात मुकम्मल करना चाहिए, मगर उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने बेख्तियारी और इंतहाई गुस्से के आलम में कहा, कालीचरण, क्या भगते हो तुम? ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये नामुमकिन है। अगर तुम्हारे दिल में इस हवाले से कोई भी भूल है तो उसे अपने जहन से निकाल दो। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मगर एक कलमा हक पढ़ने के बाद मैं ये सोचना भी गुनाह समझता हूँ कि मेरी ज़बान से कोई ऐसा गलीज़ लफ्ज़ निकले जो कि इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़। और रही बात किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलने की, तो मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक ये वो मामला नहीं है कि जिस पर इस्लाम मुझे इसकी इजाज़त देता हो। मेरे नज़दीक ये वो मामला है कि जिस पर अपनी जान का नजराना देकर मकाम शहादत हासिल किया जा सकता है। तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूं जो मेरे अल्लाह के नज़दीक एक अच्छा अमल है। यह कहकर मैंने कालीचरण की तरफ इंतहाई नफरत से देखा। मगर ये मेरी आपसे विनती है हजूर, आप एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आप और आपके पुरखों ने हमेशा हम जैसे गरीबों की मदद की है। हम पर तरस खाएं हजूर, और सिर्फ एक बार हमारी ज़िंदगी बचाने की खातिर ये थोड़ा सा झूठ बोल दें और फिर हमारे यहाँ से निकलते ही बेशक आप मुकर जाना। आपको मालूम नहीं, कल से काफ़ी लोग यहाँ हिफाजत के नाम पर भेजे गए हैं, मगर मुझे अंदर के कुछ ज़राए से मालूम हुआ कि सुभाष चंद्र काफ़ी गुस्से में है और उसने कहा है कि अगर गोपी फिर से हिंदू ना हुआ तो वो हम सभी जोगियों को कत्ल करके हमारी लाशें कुत्तों के आगे डलवा देगा। हम पर रहम कीजिए हजूर, रहम कीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमरे। ये कहते ही उसने एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी अपनी हालत उस वक्त काफ़ी नागुफ्ताबे थी, मगर वो जो मुझसे मांग रहा था वो मेरे पास नहीं था। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इस बात से कता नज़र कि उसने मेरे साथ क्या सलूक किया। फिर भी मेरे दिल में उनके लिए एक नरम गोशा मौजूद था और मैं जानता था कि ये सभी लोग तो किराए के टट्टू थे और वो वही सब कुछ करने पर मजबूर थे जो कि उनको करने के लिए कहा जा रहा था। मगर इन खरीदारों को शायद ये मालूम नहीं था कि वो जिस जिन्स को बाजार में ढूंढ रहे थे वो बाजार में बिल्कुल नापैद थी, और वो लोग उस जिन्स को पैदा करने की कोशिश में थे जिसका खालिक खुद बारी ताला है। देखो कालीचरण, जहाँ तक ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक है वो मेरे ईमान के मुताबिक अल्लाह के हाथ में है, लिहाजा तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। रहा सवाल तुम्हारी खातिर झूठ मूठ का ड्रामा करने का, तो अगर ये ड्रामा किसी और बात पर होता तो मैं ज़रूर कर देता, मगर ये कहना कि मैं हिंदू हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारी तो क्या अपनी भी 1000 जिंदगियाँ कुर्बान करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझूंगा। लिहाजा इस बात पर मेरा जवाब ही समझो। मेरी बात सुनने के बाद कालीचरण ने लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और एक बार फिर मिन्नत पर उतर आया, मगर इस मामले में उसकी तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई। वो मेरे मौक़िफ़ को तब्दील न कर सका। कुछ देर वो आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा और दोबारा अपनी असलियत पर उतर आया। मुझे पहले ही उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर जाने क्यों मुझे एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद वो अपनी मौत को करीब पाकर कुछ सुधर गया हो। हमारे साथ तुम भी मरोगे मुसले। उसने मुझे इंतहाई गलीज़ और नाकाबिले समात गालियों से नवाजना शुरू कर दिया, और इस दौरान उसने एक बात ऐसी कही कि मैं बर्दाश्त न कर पाया। जाने कैसे मेरे तने मुर्दा में एक चिंगारी सी भड़की और बेख्तियार में कालीचरण के ऊपर जा गिरा, और मैंने उसे अपने नीचे दबा लिया और उसकी नाक पर अपने सर से एक ज़बरदस्त टक्कर मारी। सर मेरे वजूद का वाहिद हिस्सा था जो अभी तक उनके मजालिम से महफूज था। मेरे सर से लगने वाली अचानक और इंतहाई ज़बरदस्त टक्कर ने कालीचरण के 14 तबक रोशन कर दिए और उसका सारा नशा हिरन हो गया। वो उठकर अचानक बाहर की तरफ लपका, मगर मैंने इंतहाई कोशिश करके अपने ज़ख्मी हाथों से उसकी टांगें पकड़ने की कोशिश की, और इस कोशिश में मेरे हाथों के ज़ख्मों से खून बहने लगा और एक नाकाबिले बयान दर्द मेरे सारे वजूद में सरायत करता चला गया। मगर मेरी इस कोशिश से वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। अब वो मेरी जुनूनी कैफियत या शायद पागलपन से हैरान हुआ, और फिर जाने उसे क्या हुआ। वो एक बार फिर जल्दी से उठा और भागकर दरवाजे पर पहुंचा, और उसने कमरे को बाहर से कुंडी लगा दी और अलमारी के पास आन खड़ा हुआ। मेरी तरफ देखते हुए उसने अपनी नाक से खून पोंछा और हैरतज़दा नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, बहुत पछताएगा बालक, बहुत पछताएगा।
तूने शायद कालीचरण को अभी देखा ही नहीं। मैं चाहता तो अभी तेरा काम तमाम कर देता और इसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी होता देखा जाता, मगर मैं तुम्हें ज़ाया करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना चाहता। जाने सुभाष चंद्र तुम्हें क्यों वापस हिंदू बनाना चाहता है। इससे तो बेहतर था कि वो तुम्हें गोली मारने का फैसला करता और तुम्हारी लाश कुत्तों के आगे डाल देता। मगर खैर, अभी मेरे हाथ में तुर्प का एक पत्ता है और कल मैं अपने गुरु महाराज को लेकर आऊँगा और वो तुम्हें बताएंगे कि जोगी क्या होता है। और मुझे कसम है अपने गुरुदेव महाराज की, कल की रात अगर तुम यहाँ राम राम करते नजर ना आए तो कालीचरण नाम नहीं मेरा। आज पूरनमाशी की रात थी। सरे शाम ही मुझे कोई शरबत किस्म की दवाई देने के बाद नहलाया धुलाया गया। मेरे कपड़े तब्दील किए गए और मेरे सारे जख्मों पर किसी दवा का लेप किया गया। इस सलूक के बाद मुझे कुछ होश आया और मेरे वजूद में एक नई तवानाई दर आई। हल्का सा खाना खाने के बाद मुझे एक दवा फिर दी गई, जिसे पीते ही एक अजीब सा सरूर मुझ पर तारी होता चला गया। मगर उस दवा ने एक अजीब इंतहाई काम किया कि उसे पीते ही न सिर्फ मेरी कुव्वत गोयाई ख़त्म हो गई, बल्कि मैं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने से कासिर हो गया। मेरे सोचने समझने की तमाम कुव्वतें बेदार रहीं, मगर मेरा अपने जिस्म पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। नीम के दरख्त तले एक काले रंग के कपड़े पर मुझे लिटा दिया गया और यही काले रंग का कपड़ा मेरे ऊपर डाल दिया गया। सहन में चांद की चांदनी फैलती जा रही थी और उस चांदनी में नहाया हुआ नीम का दरख्त इंतहाई पुरस्कार सा लग रहा था। वो सभी लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। कालीचरण और उसके चेले चांटे भजन गाने में मसरूफ़ थे। आज उनमें एक नई शख्सियत का इजाफा हो चुका था और वो था गुरुदेव महाराज मुरलीचरण। ये वो शख्सियत थी जिसे उन दिनों पूरे इंडिया में लोग भगवान की तरह मानते थे। जब मैं हिंदू था तो मैं उसके दर्शन को तरसा करता था और मेरे दिल में उससे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी और आज वो मेरे सामने मौजूद था। मगर मुझे उससे मिलने की ना तो कोई तलब थी और ना चाह, बल्कि उसकी मकरू शक्ल देखकर मुझे वैसे ही उससे नफरत सी महसूस हो रही थी। जाने ये कुफार का टोला मेरे साथ क्या करने वाला था। मेरा ईमान आज फिर आंधियों की जद पर था। उन्होंने अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति भी सामने रखी हुई थी और भजन गाते हुए इंतहाई अजीबोगरीब और घिनौने लग रहे थे। लालटेन की मध्यम सी रोशनी में यह मंजर इंतहाई खौफनाक और डरावना सा होता जा रहा था। चांद और लालटेन की रोशनी आपस में गडमड होकर किसी और ही रंग में ढलती जा रही थी। शायद यह आधी रात का वक्त था जब अचानक महाराज मुरलीचरण ने कालीचरण को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। यह सुनते ही कालीचरण उल्टे कदमों एक कमरे की तरफ बढ़ा और थोड़ी देर बाद वो एक बौने कद के चेले के साथ नमूदार हुआ। मेरे कान सुन रहे थे, आंखें देख रही थी, जहन काम कर रहा था, मगर जाने क्यों एक और भी अजीब सा एहसास मुझ पर छाया हुआ था कि जैसे आज कुछ था जो मेरे पास नहीं था। एक अजीब सी बेकली, बेइत्मीनानी और बेसुकूनी की लहर सी कभी कभी मेरे वजूद को अपने शिकंजे में जकड़ती हुई महसूस होती, मगर दूसरे ही लम्हे फिर मेरी तबीयत कुछ बहाल सी होने लगती। अचानक ऐन मेरे सामने जोगी महाराज आ बैठा और उसने अपनी आंखें मेरी आंखों में डाल दी। मैंने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती जा रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि जैसे मेरा वजूद धुएं में तहलील होता जा रहा है और उस धुएं में जोगी महाराज की आंखों की चमक बढ़ती जा रही है। फिर मैंने देखा सहन में कालीचरण, जोगी महाराज और उसके बौने कद के चेले के सिवा कोई मौजूद नहीं था। जोगी महाराज उठा और उसने बीन बजाना शुरू की। जो ही बीन ने अपना रागा लापना शुरू किया, बौने कद के चेले ने सांप की पिटारियां खोल दी। पिटारियों में से सांप फुंकारते हुए निकले और मेरे इर्द गिर्द रक्सा हो गए। इस खतरनाक और इंतहाई डरा देने वाली सूरत हाल से बचने के लिए मैंने अपने वजूद को हरकत देना चाहिए, मगर मैं इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। लगता था मेरा जिस्म मेरे ताबे नहीं रहा। जोगी महाराज मेरे इर्द गिर्द बीन बजाता जा रहा था और सांप उसकी बीन के सांस पर मस्त होते जा रहे थे। सांप फन फैलाए मेरे वजूद के गिर्द रक्स को ना थे। वो एक रिधम के साथ मेरे वजूद पर फुंकारा मारते, मगर मुझ पर तनी हुई काले रंग की चादर तक पहुंचकर अपना फन वापस कर लेते और दोबारा बीन की मौसीकी पर मस्त होकर झूमने लगते। मैंने शिद्दत से महसूस किया कि जैसे मेरे अंदर कोई मरता जा रहा था। इतने में मैंने देखा कि सामने वाले कमरे से कालीचरण बहुत ही अजीब और हैबतनाक शक्ल बनाए निकला आ रहा था। उसके वजूद से सांप ही सांप लिपटे हुए थे और उसके सर पर एक काला नाग कुंडली मारे फन फैलाए बैठा हुआ था और उस नाग की शोले बरसाती आंखें मेरे वजूद की तरफ बिजली की सी शुआओं की तरह महवे सफ़र थी। माहौल इंतहाई खौफनाक होता जा रहा था। कालीचरण मेरे करीब पहुंचा तो उसने अपने वजूद को एक खास अंदाज में झटका दिया और उसके वजूद से लिपटे हुए सभी सांप नीचे गिरे और तेजी से मेरी सिमत बढ़े और फिर सारे सांप एक कतार की सूरत में मुझ पर चढ़ दौड़े। तौबा अल-अमान अल-हफीज़। आज भी जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांपों का मेरे इर्द गिर्द रक्स को ना होना ही क्या कम था कि वो सभी मेरे जिस्म पर रेंगने लगे। मैंने अपने पूरे जिस्म को पूरी कुव्वत सर्फ करके हरकत देना चाहिए, मगर बेसूद। बीन बज रही थी, सांप मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे। वक्फे वक्फे से वो मेरे जिस्म पर फुंकारी भी मार रहे थे।
मगर जाने क्यों किसी भी सांप ने अभी तक मुझे डसा नहीं था। फिर जाने क्या हुआ, बीन की आवाज़ बंद हो गई और उसकी जगह एक सुरीली बांसुरी की आवाज़ आने लगी। मैंने देखा जोगी महाराज ने बीन की बजाय बांसुरी थामी हुई थी। अचानक बोने कद का चेला खौफनाक शक्ल बनाए मेरे सरहाने आन खड़ा हुआ। फिर सांपों को जाने क्या हुआ कि वो एक एक करके मेरी टांगों से होते हुए मेरे सीने और फिर मेरे चेहरे पर से होते हुए बोने कद के चेले से लिपटने लगे। मेरे चेहरे और मेरे वजूद की इस दौरान अजीब सी हालत हो रही थी। जो ही कोई सांप मेरे सीने से मेरे चेहरे की तरफ बढ़ता और नाक से होता हुआ मेरे सर तक पहुंचता, एक अजीब सी कराहियत मेरे अंदर भरने लगती। सांप की बू मेरे नथनों से होती हुई मेरे फेफड़ों तक पहुंचती तो मेरे वजूद की हालत नाकाबिले बयान सी होने लगती। मुझे यूं लगता कि जैसे अभी के अभी मेरा अंदर निकल कर बाहर आने वाला हो। और फिर खौफ का तो ये आलम था कि मुझे लगता कि जैसे अभी के अभी कोई सांप फुंकारते हुए मुझे डस लेगा और मेरी ज़िंदगी का खात्मा कर देगा। बिलाखिर खुदा खुदा करके तमाम सांप बारी बारी मेरे वजूद से होते हुए बोने कद के चेले से लिपट गए। मगर एक शीशनाग जो कि अभी तक कालीचरण के सर पर बैठा हुआ था, वो अभी उसके सर पर ही था। शायद उसका किरदार अभी बाकी था या फिर कोई और बात थी। जो ही सारे सांप बोने कद के चेले से लिपटे, बांसुरी की लय एक अजीब सी पुरस्कार रिदम में तब्दील हो गई। रात शायद आधी से ज़्यादा सफ़र तय कर चुकी थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। लालटेन की मध्यम सी लो जाने कब की खामोश हो चुकी थी। उसमें तेल ख़त्म हो गया था या शायद किसी ने जानबूझकर उसकी रोशनी गुल कर दी थी। जंगल से आने वाली हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ें माहौल को और भी खौफनाक बनाए दे रही थी। और इसके साथ ही मैंने देखा कि बांसुरी की लय के बदलाव के साथ ही कालीचरण के सर पर बैठा हुआ काला नाग उसके वजूद से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो इंतहाई सनसनी और खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरुदेव महाराज मुरलीचरण बांसुरी लिए उसकी तरफ बढ़ा। नाग उसकी बांसुरी की लय पर झूमने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये रक्स इंतहाई खौफनाक शक्ल में तब्दील होने लगा। अचानक नाग ने एक ज़बरदस्त फुंकार मारी और उस फुंकार से आग का एक ज़बरदस्त मरगोला बरामद हुआ। मुरलीचरण निहायत होशियारी से पीछे हट गया और आग का ये मरगोला मेरे पाँव की उंगलियों को छूता हुआ हवा में तहलील हो गया। जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। डर और खौफ की एक लहर सी मेरे सारे वजूद में सरायत करती चली गई। और फिर यूं हुआ कि नाग की फुंकार बढ़ती चली गई और जाने किस लम्हे मेरी नज़र एक और इंतहाई खौफनाक और खून मुंजमिद कर देने वाले मंजर पर पड़ी। शीशनाग की फुंकार के दौरान ही उसके सर पर जो गुच्छा सा नजर आ रहा था वो नीचे गिर गया। मैंने देखा वो सांप था और ये सांप दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। ये वो सांप था जिसके बारे में मेलो ठेलों में अक्सर मदारी लोग जिक्र करके लोगों को जमा करते थे और लोग उस सांप को देखने के तजस्सुस में मुब्तला होकर उनकी ना सिर्फ सारी बातें सुनने पर मजबूर हो जाते बल्कि कुछ ना कुछ उनसे ख़रीद भी लेते। मगर दवाइयों की फ़रोख्ती या अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त होते ही मदारी लोग अपना थैला समेट लेते। उस वक्त अक्सर मजमा छट जाता और कोई भी मदारी से सांप के बारे में नहीं पूछता और अगर कोई पूछ भी लेता तो वो आसानी से टाल जाते क्योंकि ये सांप उनके पास होता ही नहीं था। और होता भी कैसे। ये सांप दुनिया के किसी किसी खित्ते में पाए जाते हैं और मज़े की बात यह है जहाँ ये पाया जाता है वहाँ शीशनाग का होना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये उसकी सवारी है और ये इतना ख़तरनाक और जहरीला होता है कि इसके बारे में मशहूर है कि इसका काटना तो दरकिनार, ये एक बार जहाँ से गुजर जाए वहाँ से इसके जहर की वजह से ज़मीन भी जल जाती है और ये एक हकीकत है। मगर इस हकीकत से वही लोग वाकिफ़ हैं जो इस ख़तरनाक और जहरीले सांप से वाकिफ़ हैं। इस ख़तरनाक जहरीले सांप का कद कोई 7-8 इंच के करीब और मोटाई उंगश्त शहादत के बराबर थी। दुनिया के इस ख़तरनाक और जहरीले सांप का इंतहाई महान और शक्तिशाली जोगियों के अलावा किसी के पास होना मुमकिन नहीं था। और शायद यही वजह थी कि मुरलीचरण को इस वक्त पूरे इंडिया में लोग भगवान की तरह मानते थे और अकीदतमंद लोग इसके एक दर्शन को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती तस्वूर करते थे। दुनिया का यह ख़तरनाक और जहरीला तरीन सांप उस वक्त मुझसे कुछ फासले पर मौजूद इंतहाई गुस्सीली नज़रों से मुझे घूरे जा रहा था। अचानक मैंने देखा बांसुरी की लय मुझसे दूर होती जा रही थी और फिर अचानक मुझे इतराक हुआ कि उस पूरे सहन में मेरे और उन 2 सांपों के अलावा कोई भी जीरू मौजूद न था। गौर से देखने पर मालूम हुआ जो कि मुरलीचरण, कालीचरण और बोने कद के चेले समेत बरामदे की तरफ बढ़ रहे थे और शीशनाक खामोशी से मेरे पाँव की तरफ मौजूद रहा। सूरत हाल इंतहाई खौफनाक और दिल को दहला देने वाली थी और इस सूरत हाल में कौन था जो मुझे बचा सकता था माँ सिवाय उस ज़ात वहदहू ला शरीक के। और फिर मैंने देखा कि शीशनाग भी मुझसे काफ़ी दूर हटकर बरामदे के करीब ही कुंडली मारे बैठ गया। वो भी शायद आने वाले वक्त से खौफजदा हो गया था। पूरनमाशी की रात अपने पूरे उरूज पर पहुंच चुकी थी और शायद वो समय आ गया था जिसका उन सबको इंतज़ार था। किसी भी लम्हे मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने दिल ही दिल में अपने खुदा को याद किया और अपने करदा और नाकरदा गुनाहों की माफ़ी मांगी। शायद मेरा आखिरी वक्त करीब था
या फिर मेरे साथ कुछ और ही होने वाला था, जिसकी फ़िलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल अब जो भी हो, मगर मेरे साथ वो ना हो जिन लोगों ने सोच रखा है। मेरे वजूद के रूए रूए ने उस ज़ाते बेनियाज को पुकारा और ये दुआ की कि बारी ताला बेशक मुझे मौत दे दे, मगर मुझे अब कुफर के दीन में शामिल होने मत देना। एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई। अचानक उस छोटे सांप ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने देखा जो ही वो मेरी तरफ बढ़ा, बांसुरी की मशहूर कुन पुरस्रार सी लय खामोश हो गई। बरामदे से मुझे किसी की हैरत और खौफ में गुंदी चीख सी सुनाई दी। शायद ये मुरलीचरण की आवाज़ थी। मुझे यूं लगा कि जैसे सांप वाला अमल उनकी तवक्को के खिलाफ हो गया है और उसी चीज़ ने मुरलीचरण और उसके हवारियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। और अब जाने उनका यह खौफ उलट हो जाने वाला अमल मेरे लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आने वाला था। शीशनाग अब सहन में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो जाने किसी कोने खुदरे में जा छुपा था या कोई और बात थी। मुरलीचरण और उसके हवारी इंतहाई परेशानी और हैरत के आलम में मेरी तरफ देख रहे थे। शायद उनके गुमान में न था कि उनका यह अमल उलट भी हो सकता है, मगर ये हो चुका था। और फिर उसके बाद तो वो हुआ जो शायद उन लोगों ने कभी तसव्वुर में भी ना सोचा होगा। छोटा सांप मेरे पाँव से होता हुआ मेरे जिस्म पर रेंगने लगा और अचानक उसने अपना छोटा सा फन फैलाया और मेरे चेहरे की तरफ रुख किया। बरामदे में से किसी की इंतहाई खौफ और हैरत में मिलीजुली आवाज़ सुनाई दी। अब इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कालीचरण, हम तबाह हो गए। सुभाष चंद्र हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। अब इसका कोई उपाय नहीं कालीचरण। इस वाक़ये के बाद हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जोगी की यह बात सुनते ही बोनेकत का चेला भागते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मुरलीचरण ने उसे पीछे से आवाज़ दी, मगर वो शायद अपने मन ही मन में कोई फैसला कर चुका था। मगर उसने अभी आधा रास्ता भी ना तय किया था कि मेरे चेहरे की तरफ रुख किए दुनिया के खतरनाक और जहरीले सांप ने अपना जाविया तब्दील करते हुए उसकी तरफ एक हल्की सी फुंकार मारी। उसकी फुंकार से काले सिया नाक का एक मरगुला सा बरामद हुआ और उस मरगुले में ही उस बोनेकत के चेले का वजूद कहीं तहलील होता चला गया। मैंने इंतहाई हैरत से वहाँ देखा जहाँ थोड़ी देर पहले बोनेकत का चेला मौजूद था, मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद मंजर थोड़ा सा साफ हुआ तो पता चला कि वहाँ महलूल शक्ल में कुछ सिया मादा मौजूद है, जिसमें से इंतहाई बदबू के भपके उठ रहे हैं। तो इतना खतरनाक था ये सांप। ओ मेरे खुदाया! इंतहाई डर और खौफ की वजह से खून मेरी रगों में मुंजमद होने लगा कि इतनी दूर से उसकी फुंकार ने एक जीते जागते इंसान का ये हशर किया था, तो मेरा क्या होने वाला था जिसके सीने पर चढ़कर यह सांप बैठा हुआ था। अगर उसने मुझ पर ऐसे ही फूंक मार दी तो मेरा वजूद तो शायद वैसे ही हवा में कहीं तहलील हो जाएगा। अब सही मायनों में फिजा में इंतहाई खौफ व हिरास फैल चुका था। गुरुदेव, जोगी, मुरलीचरण और कालीचरण भी बरामदे में इंतहाई डर और खौफ की वजह से सिमटे जा रहे थे। वो अब मुझे भूलकर शायद अपने आप को बचाने की फिक्र में थे। मगर इसके बाद जो वाक़या रुनुमा हुआ उसने तो सभी के होशो हवास गुम करके रख दिए थे। छोटे सांप ने इंतहाई आहिस्तगी से मुँह एक बार फिर मेरी तरफ किया। छोटी छोटी चमकीली शहरज़दा आंखों से मेरी तरफ देखा, सर को एक हल्का सा झटका दिया और फिर वो हुआ जो मेरे तो क्या किसी के भी वहमा गुमान में नहीं था। दुनिया के इंतहाई जहरीले और ख़तरनाक सांप ने अपने मुंह की थोथनी मेरे होंठों से टिका दी। इंतहाई कराहियत की वजह से मुझे यूं लगा कि जैसे अभी मुझे मतली हो जाएगी। और फिर जाने कैसे मेरा मुंह खुला और दुनिया का वो इंतहाई ख़तरनाक और जहरीला सांप मेरे मुंह के रास्ते मेरे अंदर दाखिल होता चला गया। वाज़े तौर पर मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई हवा जैसी चीज़ इंतहाई सिरत और तेज़ी से मेरे अंदर दाखिल हो गई है। अब उस सांप के मेरे वजूद में दाखिले के बाद एक और अजीबोगरीब और मुहैयरुल-अक़ल वाक़या हुआ, जिसे सुनने के बाद वाकई आपकी अकल दंग रह जाएगी। इस वाक़ये के बाद मैं न सिर्फ ज़िंदा था, बल्कि मैं जो ज़ख्मी और इंतहाई बदतरीन हालत में बेहिस हरकत पड़ा, उनके तमाम मजालिम सहने पर मजबूर था, बिल्कुल भला चंगा हो गया। ये कैसे मुमकिन था कि एक ऐसा ख़तरनाक और जहरीला सांप, जिसकी फुंकार में इतना जहर था कि उसने एक अच्छे भले जीते जागते इंसान को बदबूदार महलूल में तब्दील कर दिया था, और थोड़ी देर के बाद वो मादा भी भाप की शक्ल में उड़ता चला गया था। वह खुद मेरे वजूद में कहीं घुस गया और बजाय इसके कि मेरी दास्तान भी ना होती दास्तानों में, वो मेरे लिए अमृत साबित हो गया। बल्कि अब तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मुझ में पहले से भी कहीं ज़्यादा ताकत आ गई हो। मैं बिल्कुल ही पुरसुकून तरीके से उठ खड़ा हुआ। अब मैं जो उठ खड़ा हुआ तो शीशनाग समेत तमाम सांप जो जाने कहाँ कहाँ कैद थे, वो सभी निकलकर मेरे सामने खड़े हो गए और झूमते हुए बार बार अपना सर मेरे पाँव से थोड़े फासले पर रगड़ने लगे। और फिर जाने मुझे क्या हुआ कि बेख्तियार मेरी ज़बान से निकला, जाओ, हमने तुम सबको आज़ाद किया, सबके सब अपनी दुनिया में लौट जाओ। मेरी ज़बान से ये लफ्ज़ निकलने की देर थी कि वो सारे सांप एक एक करके वहाँ से निकलते चले गए। मगर फिर मैंने जो बगौर देखा तो नज़र आया कि शीशना का भी वहीं खड़ा था और उसकी आंखों से पानी सा नीचे ज़मीन पर गिर रहा था। शायद वो तवील कैद के बाद आज़ादी मिलने पर इजहार तशक्कुर के तौर पर हो रहा था। उसने मेरे कदमों से लिपट कर एक चक्कर लगाया और फिर अचानक वो तेज़ी से बरामदे की तरफ बढ़ा।
बरामदे में जोगियों की जोड़ी मौजूद थी। उन्होंने जूं ही शीशनाग को अपनी सिमत बढ़ते देखा तो चीखते हुए मेरी तरफ भागे। हमें बचा लीजिए हुजूर, हमें बचा लीजिए, अनजाने में हमसे पाप हो गया। और ये कहते ही वो दोनों मेरे कदमों में आन गिरे। एक बार फिर उसी बेख्तियारी के आलम में मेरी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा हुए जिनका मफहूम मुझे भी मालूम ना हो सका, मगर इससे यह हुआ कि वो शीशनाग जो के दोनों जोगियों के पीछे लगा हुआ था, वो झूमता हुआ एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा और मेरे कदमों से कुछ देर लिपटे रहने के बाद चला गया। उस वक्त तो खुद मेरी कैफियत मेरी समझ से बाहर थी। अचानक दोनों जोगी मेरे सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगे और जो ही उन्होंने ये काम शुरू किया, सारे पहरेदार और कालीचरण के दूसरे तमाम साथी जोगी भी कोनों खुदरों से निकल आए और मुझसे माफ़ी के ख्वास्तगार हुए। और मेरी अपनी हालत तो उस वक्त ये थी कि मुझे अपना आप कहीं हवाओं में उड़ता नजर आ रहा था। मुझे अपने आप में कोई ऐसी गैबी कुव्वत नजर आ रही थी जो कि इंतहाई ताकतवर और रूहानी तौर पर बहुत मजबूत थी। मुझे यूं लगा कि जैसे अपने वजूद में मैं नहीं कोई और है, और वो जो और है वो कोई इंतहाई पाकीज़ा शख्सियत है। मुख्तसर ये कि वो सारे लोग उसी वक्त कलमा हक पढ़कर मेरे हाथों पर मुसलमान हो गए, और जो ही वो लोग मुसलमान हुए मेरे वजूद में मौजूद गैबी ताकत भी गायब होती चली गई, मगर इस बात का इल्म मेरे सिवा किसी को ना था। पाकिस्तान को मारिज़ वजूद में 6 माह हो चुके थे, मगर मैं अभी तक वहीं अपनी जागीर में मौजूद था। अब भी मेरी जागीर में काफ़ी लोग मुसलमान हो चुके थे और ये सब लोग मुझ पर जान छिड़कने को हर वक्त तैयार रहते। इंतहा पसंद हिंदू अब भी मेरे मुखालिफ थे, मगर हिंदुओं की अक्सरियत अब मुझसे डरने लगी थी। उस रात पेश आने वाले वाक़ये ने दूर दूर तक हिंदू बिरादरी में मुझे मशहूर कर दिया था। कुछ रूहानी ताकतें भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी, जिनमें साईं रहमत अली की ज़ात पेश पेश थी। आपको दुनिया से पर्दा किए हुए एक अरसा हो गया था और आपका मज़ार अब भी हिंदुस्तान के एक इलाके ऋषिपुरा में मौजूद है। उनके मज़ार के बारे में मुझे एक मुसलमान दोस्त ने बताया था और मैं कई दफ़ा उनके मज़ार पर हाज़िरी दे चुका था, मगर उस रात जाने किस ताकत ने मेरा साथ दिया था यह मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सका था। और फिर शकुंतला देवी के साथ क्या बीती इसका भी मुझे मालूम नहीं हो पा रहा था। चूँकि वो एक रूह थी, वो कभी भी मुझसे मिलने आ सकती थी, और सच तो यह है कि मैं उसकी आमद का शिद्दत से मुंतज़िर था। मेरे दिल में उसके हवाले से काफ़ी सवाल थे जो मैं पूछना चाहता था, मगर वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। और फिर उसने ये वादा भी किया था कि वह मुझे साईं रहमत अली के मज़ार पर ज़रूर मिलेगी। मैं वहाँ 1-2 रातें गुजार भी चुका था, मगर वो मुझे नहीं मिली। जाने वो सब क्या चक्कर था जो अभी तक मेरी समझ से बाहर था। अलबत्ता साईं रहमत अली कई दफ़ा मुझसे ख्वाब में मिल चुके थे और मुझे कई मुफीद मशवरों से नवाज रहे थे, मगर शकुंतला देवी के हवाले से वो भी खामोश थे। जाने क्यों और इसमें जाने क्या मसलियत थी। अब मैं कुफर के गढ़ में मौजूद रहकर ही उन तागूती और शैतानी क़ुव्वतों के खिलाफ बरसरे पैकार था। इस दौरान मैंने कई बार पाकिस्तान जाने की तैयारी की, मगर जाने क्यों मैं इस पर अमल पैरा ना हो सका, और शायद कुदरत को भी मेरा वहीं पर रहना मंजूर था। सौभाग्यवती के पिताजी का देहांत हुए 2 माह का अरसा बीत चुका था और फिर एक शाम उसकी तरफ से खत मिला। लिखा था, जान से भी प्यारे गोपी, या फिर अगर आपको अब ये नाम अच्छा ना लगता हो तो प्यारे आशाम। अगर मेरे पास लाखों जाने भी हों और वो मुझे आप पर कुर्बान करनी पड़े तो मैं इससे कभी पीछे नहीं हटूंगी। पिताजी ने आपको बहुत दुख दिए जिसका मुझे इंतहाई अफसोस है, और मैं पिताजी की तरफ से उस सब की माफ़ी मांगती हूँ जो कि उन्होंने आपके साथ किया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरा और आपका जन्म जन्म का रिश्ता है, और सच तो यह है कि मैं आपको किसी भी लम्हे भुला नहीं पाई। यहाँ तक कि आपका मुसलमान होना भी मुझे आपसे नफ़रत पर आमादा नहीं कर सका। क्या एक बार मिलोगे मुझसे, सिर्फ एक बार? मेरे घर में एक बार फिर मेरे रिश्ते के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, और मेरी माताजी जल्द ही मेरा किसी हिंदू लड़के से विवाह करने के चक्कर में है। मगर क्या करूं इस दिले नामुराद का जो तुम्हारे नाम पर ही धड़कने का आदी हो चुका है। इस खाना ख़राब को लेकर जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं जानती हूं इन दिनों तुम्हारी तबीयत तुम्हारे अपनों की भी समझ से बाहर होती जा रही है, और तुम खुद जाने किन दुनियाओं में खोए रहते हो। एक एक पल की खबर है मुझे, और फिर मैं तुमसे गाफिल भी कैसे हो सकती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें रिश्तों की कमी नहीं, और आज तुम्हारी वो हैसियत है कि ख़त में इतना सब कुछ लिखना ठीक नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी सांस की डोर तुम्हारी आस से बंधी है, और जिस दिन ये आस टूट गई उस दिन मैं मर जाऊँगी। मेरी विनती है कि मुझसे एक बार मिलो, शायद हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकें। कल रात 1 बजे पुरानी हवेली में मैं तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर आओगे। फ़कत सिर्फ तुम्हारी सौभाग्यवती। तहरीर 100% उसी की थी, और सच तो यह है कि मैं भी उससे एक बार मिलना चाहता था। और फिर उस रात हम मिले, और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी सुई उसी पर अटकी रही कि वो हर हाल में मुझसे शादी करना चाहती है, और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरे मजहब की बदनामी हो, कई बेगुनाहों का खून बहे। मैं खुदा की रज़ा में राज़ी रहने का आदी होता जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो आगे एक बार फिर भड़क उठे, जिसे कुछ रूहानी ताकतों ने अल्लाह के फजलो करम से दबा दिया था, और मोहब्बत में पागल वो लड़की अंजाम से बेखबर भड़कते हुए शोलों से खेलना चाहती थी। उससे मिलकर मैं वापस आ रहा था कि रास्ते में
कुछ इंतहा पसंद हिंदू मेरे पीछे लग गए। वो लोग काफ़ी तादाद में थे और मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे यहाँ आने की मखबरी की थी। आज की इस मुलाकात के बारे में सौभाग्यवती और मेरे अलावा मेरे पुराने नमकवार गंगाराम यानी अब्दुल समद, जो कि अब एक मुसलमान हो चुका था, के इल्म में थी और उसके अलावा किसी को भी मालूम ना था। वो लोग पूरी मनसूबाबंदी से यहाँ मौजूद थे और मुझे हर हाल में कत्ल करने के दर पे थे, मगर शायद उन्हें नहीं मालूम था कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है और उसी ज़ात की कर्म नवाजी ने मुझे बचा लिया, वरना आज मेरा उनसे बच निकलना नामुमकिन था। जिस वक्त मैं गड़े से बाहर निकला तो अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था। शायद वो लोग मेरी तलाश में मायूस होकर चले गए थे। जल्द ही मैं अपनी जागीर में जा पहुंचा। वहां पर मेरी जीप मौजूद थी। मैं जीप में सवार होकर हवेली पहुंचा तो सबसे पहले मेरी मुलाकात अब्दुल समद से हुई। मुझे देखते ही उसका रंग तब्दील हो गया। मुझे यूं लगा कि जैसे उसके दिल में कोई चोर है, या फिर वो मुझे देखकर खुश नहीं हुआ। उसके बौखलाहट आमेज रवैये ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। मगर ये कैसे हो सकता है कि वो एक मुसलमान और मेरा पुराना नमकख्वार होकर यूं भी कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दिल ने कहा। तारीख भरी पड़ी है ऐसे गद्दार लोगों से, और फिर अगर ये नहीं तो फिर गद्दारी किसने की? तो क्या खुद सौभाग्यवती ने? नहीं नहीं, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो तो मुझे दिलो जान से चाहती है। वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने सारे ख्यालों को जहन से झटका। नमाज फजर का वक्त गुजरा जा रहा था। मैंने जल्दी से वज़ू किया और मस्जिद जाकर नमाज अदा की। ये मस्जिद हाल ही में मैंने हवेली में बनवाई थी और यहाँ पर नौ मुस्लिमों और उनके बच्चों की इस्लामी खतूत पर तालीम व तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम भी किया गया था। वैसे भी अब मेरी जागीर में मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। मेरी ज़मीनों पर बसने वाले तकरीबन 40% लोग मुसलमान हो चुके थे। जोगी महाराज मुरलीचरण का इस्लामी नाम मोहम्मद समी और कालीचरण का इस्लामी नाम मोहम्मद जमील रखा गया था, और ये दोनों लोग अब मेरे दस्तो बाजू थे। मैं हर मुश्किल में इन्हीं लोगों से मशवरा किया करता था। मैंने नमाज से फारिग होते ही दोनों को हवेली में बुला लिया और उनके सामने अपना मसला रखा। कालीचरण ने इंतहाई मोहब्बत और अकीदत से मेरी तरफ देखा और कहा, हशाम भाई, सिलसिले में अब आपको परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं। आज शाम तक का वक्त चाहिए मुझे, और इंशाल्लाह नमाज मगरिब से फारिग होते ही हकीकत आपके सामने होगी। मुझे तो पहले ही 2-3 लोगों पर शक था, मगर मैं आपकी वजह से खामोश रहा। अब आपने इजाज़त दे दी है तो मैं हर हाल में उस गद्दार को सामने लाकर रहूँगा। ये कहकर वो चला गया। दिन गुजर गया और शाम हो गई, मगर जमील जाने कहाँ चला गया था। मैंने नमाज मगरिब बाजामात अदा की और फिर इशा की नमाज भी हो गई, मगर जमील जाने कहाँ चला गया था। समी और मैं इंतहाई परेशानी के आलम में उसका इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो जाने कहाँ गुम हो गया था। आधी रात तक हम उसका इंतज़ार करते रहे, मगर जब वो ना लौटा तो हमारी परेशानी उरूज को पहुंच गई। खुदा जाने उसके साथ क्या हुआ। वो कुछ बताकर भी नहीं गया था कि वो कहाँ जा रहा है, अब उसे कहाँ तलाश किया जाए। हम उसकी तलाश में निकलने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मुबारक हो सरकार, थोड़ी सी देर तो हुई मगर काम 100% मुकम्मल हो गया। तुमने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। कम अज़ कम जाते हुए ये तो बताते जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हें पता भी है आजकल हालात क्या हैं, और फिर भी तुम ऐसे करते हो। मैंने शिकायती अंदाज में उससे कहा, सरकार, गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। खाने की सुनाओ, अगर नहीं खाया तो मैं समी को भेजूँ, वो उबैद से कहकर खाना गर्म करवा कर ले आएगा। नहीं, रहने दीजिए, खाना मैंने शाम एक दोस्त के यहाँ खा लिया था। चाय पीनी है और इसके लिए मैं उबैद से क्या आया हूँ, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। अभी ये बातें हो रही थी कि उबैद गर्मा गर्म चाय की केतली के साथ हाजिर हुआ। बहुत जल्दी दिखाई तुमने उबैद, मैंने मुस्कुराते हुए उबैद से कहा। वो दरअसल जमील भाई कुछ देर पहले ही मुझे चाय का कहकर कहीं और चले गए थे, और वहाँ से अभी लौटे हैं तो इतनी देर में मैंने भी चाय तैयार कर ली। ये कहते ही उसने जमील को आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया। ये क्या इशारेबाजी हो रही है दोनों दोस्तों में? मैंने शरारती अंदाज में उबैद से पूछा। वो जी जमील भाई की एक अमानत थी जो उन्होंने कहा था कि मैं घर में रखूं, उसके बारे में इशारे से मैंने बताया है कि उनका काम हो गया है, उबैद ने खसियाते हुए कहा। चाय के दौर के बाद जमील ने अपनी आज की कारगुजारी सुनाई, और ये ऐसी थी कि जिसको मानने को मेरा दिल हरगिज़ तैयार न था, मगर शवाहिद ऐसे थे कि जिन्हें माने बिना भी कोई चारा नहीं था। जमील के मुताबिक ये सारी कार्रवाई अब्दुल समद यानी गंगाराम और सौभाग्यवती की मिली भगत का नतीजा थी। उनमें से एक मुझसे बेलौस मोहब्बत का दावेदार था, तो दूसरा पुरखों से हमारी नस्ल दर नस्ल गुलामी करने वाले ख़ानदान का फ़र्द, जो कि वफ़ादारी में अपनी मिसाल आप था, और जिसने मुझसे वफ़ादारी निभाते निभाते मेरी खातिर अपना मजहब भी तब्दील कर लिया था। दोनों हस्तियाँ ही ऐसी थीं कि जिन पर मैं आंख बंद करके यकीन कर सकता था, मगर हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। और जमील तो यहाँ तक कह रहा था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो कि मुझे लाजवाब कर देंगे। मगर जो कुछ भी था, मेरा दिल इस बात पर यकीन करने को हरगिज़ तैयार नहीं था। भला ये कैसे हो सकता है, जिसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो मेरी ही जान के दर पे हो,
ये क्यों कर और कैसे मुमकिन था? ये सब बातें सुनकर सच तो ये है, मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरे दिमाग की चोलें हिल चुकी थी। मैं हैरत और बेयकीनी के आलम में कभी समी की तरफ देखता तो कभी जमील की तरफ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मेरे जिगर, मेरे प्यारे, मैंने दिलो जान से इस्लाम कबूल किया है और मेरे दिल में तुम पर जान निसार करने का जज्बा भी मौजूद है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर फौरी तौर पर यकीन नहीं आएगा, मगर मेरे पास एक ऐनी शाहिद ऐसा है जो तुम्हें मेरी बातों का यकीन दिला देगा और तुम्हें ये यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सच है और सच्चाई की अपनी भी एक ताकत होती है। जमील ने इंतहाई यकीन से यह बात कही और समी के साथ ही दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। आज फजर की नमाज में अब्दुल समद मौजूद नहीं था। शायद वो किसी काम से निकल गया था या फिर कोई और मसला था। बहरहाल उसे मुझे बताकर जाना चाहिए था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे बताए बगैर कहीं चला गया हो। नमाज के बाद हम तीनों दोस्त एक बार फिर इकट्ठे हुए। हम में रात वाले हवाले से अभी गुफ्तगू जारी थी कि उबैद ने आकर जमील के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही जमील बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आया तो बुरके में लिपटी हुई एक लड़की भी उसके साथ थी। ये वो शहादत हुजूर जिसे बंदा नाचीज़ इंतहाई तगोदों से ढूंढने में कामयाब हुआ है और जिसे देखकर आपको न सिर्फ मेरी बातों का यकीन आ जाएगा बल्कि शायद इससे भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वो शहादत है जिसे आप जानते हैं। मगर इससे पहले कि आप दोनों में गुफ्तगू शुरू हो, मैं समी के साथ बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर उसने समी को इशारा किया और वो दोनों बाहर निकल गए। बुर्का पहने उस लड़की की सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और उन आंखों को देखने के बाद मुझे कुछ कुछ मालूम हो रहा था कि जैसे ये आंखें मैंने कहीं देखी हैं। कहाँ? मैंने अपने जहन पर जोर दिया, मगर मुझे कुछ याद ना आया कि यह कौन हो सकती है। कोई पुरानी शनासा या फिर अचानक मुझे उन आंखों के बारे में एक अजीब और अनहोना सा ख्याल आया। मगर यह कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उस लड़की ने नकाब उलट दिया। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। अचानक मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मेरे सामने शकुंतला देवी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फर्त हैरत और जज्बात से मैं बेख्तियारी के आलम में खड़ा हो गया। शकुंतला देवी, आप? क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मैंने अपने गाल पर इंतहाई जोर से एक चपत मारी। मुझे दर्द हुआ और मैं दूसरे गाल पर चपत मारने ही जा रहा था कि उसने मेरे दोनों हाथ जबरदस्ती पकड़ लिए और मुझे झंझोड़ते हुए बोली, बुद्धू, ये क्या पागलपन है? मैं एक ठोस हकीकत हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आम लोगों की नज़र में नहीं आता, मगर वो सच होता है। अब इसे कोई माने या ना माने, सच की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मगर ठहरो, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। और फिर वो गोया हुई। ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली कॉलेज में बीए कर रही थी। मेरे पिता रमेश चंद्र कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। मुझसे 2 बड़े भाई शादीशुदा थे और उस वक्त पिताजी के कारोबार में उनका हाथ बटा रहे थे। घर में छोटी होने की वजह से मैं सबसे ज़्यादा लाडली और ज़िद्दी थी। बीए के इम्तिहानात अभी होने वाले थे कि एक रोज़ कॉलेज से आते हुए मुझे चंद गुंडों ने अगवा कर लिया और जोगी कालीचरण के पास पहुंचा दिया। उन दिनों वो पहाड़ों के दरमियान एक गार में चिल्लाकशी कर रहा था और उस जालिम ने मुझे अपने चिल्ले की भेंट चढ़ा दिया। बिल्कुल उसी तरह मेरी रूह को मेरे वजूद से निकाल लिया गया जिस तरह तुम्हारी रूह के साथ हुआ था। मेरी नफसी रूह को उन लोगों ने इंतहाई गलत शक्तियों की ताकत से मिलाया और मुझ पर एक खास अमल करके वो लोग मुझे अपने इंतहाई गंदे और मकरू मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे। उधर मेरे माता पिता मेरी गुमशुदगी की वजह से इंतहाई परेशान थे। हिंदुस्तानी पुलिस बड़ी तनदेही से मेरी टोह में लगी हुई थी। मेरा फ़ानी वजूद जिसमें मेरी अमरी रूह सांस ले रही थी वो अभी तक उसी पहाड़ी गुफा में मौजूद था। एक ज़हीन और ज़ीरक इंस्पेक्टर आखिरकार मेरे वजूद तक पहुंचने में कामयाब हो गया। कालीचरण काफ़ी पहले ही वो जगह छोड़ चुका था। उसका एक गूंगा चेला मेरी निगरानी पर वहाँ गुफा में मौजूद था और वही मुझे थोड़ा बहुत खिलाता पिलाता रहता। मेरी सांसों की डोर तो चल रही थी, मगर मेरी रूह का एक हिस्सा वजूद में ना होने की वजह से मेरी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि कोमा में लोगों की होती है। पुलिस मेरे अधमरे वजूद को घर लाई तो मेरे माता पिता को गशी के दौरे पड़ने लगे। उन्होंने सबसे पहले तो मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर से मेरा इलाज करवाना शुरू किया, मगर ये केस उनकी समझ में ना आना था और ना आया। थक हार कर मेरे माता पिता जोगियों और वैदों हकीमों के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने रही सही कसर भी पूरी कर दी। कोई भी मेरे मर्जी से आशना ना हो सका। उसी दौरान मेरी नफसी रूह से तुम्हारी मुलाकात हुई। जोगी कालीचरण तुम्हें वापस हिंदू मत में धकेलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, मगर उसकी बदकिस्मती के कुछ वजूहात की बिना पर वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाया और ये वजह थी साईं रहमत अली की। जोगी उसके कामों में दखल अंदाजी जिसके बारे में मैं तुम्हें इस दौरान बता चुकी हूँ। हो सकता है उस रात उसका गुरु और वो तुम्हें हिंदू नहीं तो सारी ज़िंदगी के लिए पागल या दीवाना बनाने में कामयाब हो ही जाते, मगर पूरनमाशी की रात उनका अमल अभी शुरू हुआ ही था कि कोई इंतहाई ताकतवर शक्ति मुझे उनकी कैद से छुड़ाने आई। हुआ यूं कि मेरे माता पिता हिंदू जोगियों और पंडितों से भी मायूस हो चुके थे और अब उन्हें किसी ने बताया कि अजमेर शरीफ में कोई दरवेश है, आप उसे घर लाएं।
और उससे अपनी बच्ची का इलाज करवाएं तो ये बच्ची सही हो सकती है। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद वो उस दरवेश को घर लाने में कामयाब हुए और वो पूरन माशी ही की रात थी जब उस अहले नज़र दरवेश ने मेरी हकीकत को भांप लिया। मगर जब वो मुझे आज़ाद करवाने जंगल के उस डेरे में पहुंचा तो उसने वहाँ एक अजीबोगरीब खेल देखा। ये वही वक्त था जब छोटा सांप तुम्हारे कदमों की तरफ खड़ा अजीब सी नज़रों से तुम्हें घूर रहा था और इसी नज़रबाजी के दौरान तुम्हारी जहन की काया पलटने वाली थी। और अगर ना पलटती तो तुम्हारा पागल होना तो यकीनी था। मगर अजमेर शरीफ का वो दरवेश जिसका नाम बासित चिश्ती है वो आगे बढ़ा और उसने सांप ही की काया पलट दी। उस रात तुम्हें भी वो छोटा सांप अपने वजूद के अंदर घुसता हुआ महसूस हुआ, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। वो सांप ऐन तुम्हारे होंठों तक आके गायब हो गया था। मगर जोगी कालीचरण और उसके साथियों ने समझा कि वो सांप अब तुम्हारे अंदर दाखिल हो गया है और फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा जब उन्होंने ये देखा कि तुम जख्मों से चूर चूर थे और अचानक भले चंगे हो गए तो फिर एक और करामत हुई कि सांप तुम्हारे आगे झुके और तुम्हारी ताजीम की। ये देखते ही वो सभी लोग ईमान ले आए और जो ही वो लोग मुसलमान हो गए तुमने उसके कुछ थोड़ी देर बाद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की। मगर तुमने उस तब्दीली का किसी से जिक्र नहीं किया और ये तब्दीली यही थी कि उस वक्त तुम में से वो नूर निकल गया जो कि उस सारी करामत के दौरान तुम्हारे वजूद में मौजूद रहा। ये सारी ताजीम असल में तुम्हारी नहीं थी, उस नूर की थी जो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे बंदे बासित चिश्ती के सीने में दाखिल किया हुआ था। और वही नूर जब कुछ देर के लिए तुम्हारे वजूद का हिस्सा बना तो तुम्हारे वजूद से करामत का इजहार हुआ। वैसे भी अल्लाह पाक को तुम पर रहम आ गया था और उसी ने तुम्हारे इस्लाम से लगाव और मोहब्बत को देखते हुए अपने एक बंदे को तुम्हारा मददगार बनाकर भेजा। और उस वक्त तक तुम इंतहाई साबित कदमी से तमाम सोहबतों को झेल रहे थे और जो भी कोई अल्लाह की राह में निकलता है तो वो ज़ाते पाक उससे गाफिल नहीं होती। रही मेरी बात तो तुम्हारा किस्सा बाएहसान खूबी निपटाने के बाद उस दरवेश ने मेरा मसला भी हल कर दिया। मुझे भला चंगा देखकर मेरे घर वाले इतना खुश हुए कि उन्होंने उसी वक्त उस दरवेश के हाथों में हाथ देकर इस्लाम की हकानियत को तस्लीम कर लिया और घर वालों के साथ ही मैं खुद भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। मैं तंदुरुस्त तो हो गई थी मगर मुझे अपने अगवा जोगी कालीचरण और उस दौरान हुई तमाम बातें भूल गई। मगर जाने क्यों मेरे जहन के पर्दे पर कभी कभी शिद्दत से तुम्हारी तस्वीर उभर आती और मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगती। मैं सोचती कि तुम कौन हो, तुम्हें मैंने कहाँ देखा था, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता था। और फिर जाने कब तक मैं बेख्याली में तुम्हारे तस्वुर में डूबी रहती और ऐसे में घर का कोई फर्द मुझसे बात करता तो मैं यकलाख्त चौंक सी जाती और हैरानी से उनको तकने लगती। थोड़ी देर बाद ही जब मुझे एहसास होता कि क्या हुआ है तो मैं उनसे माजरत कर लेती। मगर मेरे घर वाले मेरी इस हालत से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए। उन्होंने एक बार फिर अपने और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब बासित चिश्ती को मेरे बारे में आगाह किया। जब वो हमारे घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मेरे हालात देखने के बाद मुझसे सवाल किए और मेरे जवाबात पाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ खुसूसी रूहानी इनामात से नवाजा और कुछ वज़ाइफ भी पढ़ने को अता फरमाए। और फिर कुछ अरसे के बाद मेरी तमाम गुत्थियाँ सुलझ गईं। मेरी यादाश्त के गुमशुदा औराक मुझे वापस मिल गए। मगर इस दौरान ही मुझ में रूहानियत का जुनून बढ़ता गया और मैंने अपने पीरो मुर्शिद की रहनुमाई में राह सुलूक की चीदा चीदा मंजिलें तय कर ली। और ये सब कुछ मुझे मेरे अल्लाह पाक की इंतहाई मेहरबानियों और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद शफ़क़त और मेरे पीरो मुर्शिद की निगाह ख़ास से हासिल हुआ। कॉलेज में यूँ तो मेरी काफ़ी सहेलियाँ थीं मगर सौभाग्यवती से मेरी ख़ास दोस्ती थी। उसने अब BA कर लिया था क्योंकि अगवा की वजह से मैं उससे पीछे रह गई थी। मैं सौभाग्यवती से एक बार मिलना चाहती थी और फिर आखिरकार मैं एक दिन उसके यहाँ जा पहुँची। उसे अभी तक मेरे मुसलमान होने के बारे में पता नहीं चला था। रात को हम दोनों अकेली हुई तो पुरानी बातें छिड़ गईं और उसी दौरान उसने खुलकर मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। तमाम हालात से आगाही के बाद मुझे तुम्हारे हवाले से काफ़ी परेशानी हुई। मैं तुमसे एक मुलाकात करना तो चाहती थी मगर जाने में क्यों अभी तक अपने आप को तुमसे मिलने के बारे में तैयार नहीं कर पाई थी। और मुझे ये तो मालूम हो चुका था कि तुम्हारी सौभाग्यवती से मंगनी हो चुकी थी और इसी सिलसिले में तुम्हें दोबारा से हिंदू बनाने की कोशिशें की जा रही थी। मगर मुझे कतन मालूम नहीं था कि सौभाग्यवती भी उन लोगों में शामिल है जो कि तुम्हें दोबारा हिंदू बनाने के चक्कर में है। और सच पूछो तो यह सारा चक्कर चलाया हुआ ही सौभाग्यवती का था। इस सिलसिले में उसे एक मुनाफिक गंगाराम यानी अब्दुल समद की मदद भी शामिल थी जिस पर तुम अपनी ज़ात से भी ज़्यादा एतबार करते हो। अब जब वो तुम्हारी तरफ से मायूस हो चुके हैं तो वो तुम्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं। असल में वो खौफज़दा है कि अगर तुम कुछ अरसा और ज़िंदा रहे तो दीन इस्लाम उनके घरों तक आ पहुँचेगा और इंतहा पसंद हिंदू कभी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ इस इलाके में जो कि हिंदू मत का गढ़ है यहाँ इस्लाम फैले। उनका मंसूबा यह है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद यहाँ जितने भी नौ मुस्लिम हैं उनसे कहा जाए कि वो हिंदू हो जाए। उनमें से जो हिंदू हो जाए उसे यहाँ रहने दिया जाए। बकिया सारे लोगों को या तो फिर तुम्हारे संग मिला दिया जाए यानी उन्हें कत्ल कर दिया जाए या उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो पाकिस्तान की तरफ भाग जाएं। बहरहाल ये सब बातें सुनने के बाद मैं इंतहाई परेशान थी और तुमसे मिलना चाहती थी
सुबह मैं वहाँ से निकलकर तुम्हारी तरफ आने ही वाली थी कि उसी दौरान अब्दुल समद यानी गंगाराम सौभाग्यवती से मिलने आया। उसने तन्हाई में बात करना चाही, मगर सौभाग्यवती ने उससे कहा कि वो खुलकर बात करे और उसकी सहेली से ना झिझके, क्योंकि वो उसकी राजदार सहेली है और इससे उन्हें कोई खतरा नहीं। वहीं पर यह राज भी खुला कि तुमको गंगाराम पर शक हो गया है और वो अब मुकम्मल तौर पर यहाँ आ गया है, क्योंकि उसे किसी भी लम्हे कत्ल किया जा सकता है और फिर अगर उस पर तशद्दुद किया गया तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। किसी भी कमज़ोर लम्हे में अगर उसकी ज़बान से कुछ गलत निकल गया तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। बहरहाल मैं वहाँ से दोपहर के वक्त निकली तो रास्ते में कालीचरण, जो कि अब मुसलमान हो चुका था, वो मुझसे मिला और फिर मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। हमारी मुलाकात हुई तो काफ़ी गुत्थियाँ सुलझ गई और फिर उससे आगे के हालात तुम्हारे इल्म में हैं। ये एक नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज़ कहानी थी। भला ये सब कैसे हो सकता था, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरे जहन में काफ़ी शगुक व शुबहात थे। मैंने जब उनका शकुंतला देवी यानी सलमा से जिक्र किया तो उसने कुछ यूँ मुद्दलिल अंदाज में मुझे समझाया कि आखिरकार मुझे यकीन करना ही पड़ा। और फिर उसके बाद आने वाले वक्त ने साबित किया कि उसकी सारी बातें हर्फ ब हर्फ सच थी और अल्लाह का ये एक बहुत बड़ा इनाम था कि उसने हमें एक बहुत बड़े फितने से बचा लिया। 1 साल बाद मेरी जागीर तो क्या, हमारे इलाके की कई जागीरों में दीन इस्लाम की रोशनी फैल चुकी थी और उसमें सौभाग्यवती की जागीर भी शामिल थी। जितना वो इस्लाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते, दीन इस्लाम उतना ही ज़्यादा उभर कर लोगों के सामने आता गया और लोगों के दिलों में घर करता गया। इसमें मेरे साथियों समी और जमील की शबाना रोज़ मेहनत और खुलूस का भी काफ़ी अमल दखल था। मगर एक हस्ती जिसने औरतों में इंतहाई मकबूलियत हासिल की और हिंदू औरतों में जिसका चर्चा एक देवी की हैसियत से किया जाता रहा, वो मेरी बीवी यानी सलमा है। जी हाँ, अब हम रिश्ता अज़दवाज में बन चुके थे और उसने दीन इस्लाम की रोशनी को घर घर पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे रूहानी कमालात दिखाए कि औरतों की एक कसीर तादाद ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। सच कहते हैं कि अगर लगन सच्ची हो और इरादे पुख्ता हों तो ये दुनिया तो क्या, बहुत सी दुनियाएं फतह की जा सकती हैं। दोस्तों, कहानी वाकई बड़ी दिलचस्प और ईमान अफरोज़ थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है इब्राहिम साहब अलीगढ़ इंडिया से, जावेद खान साहब हैं फ़तेहपुर इंडिया से, जावेद इकबाल साहब हैं यूएई से, कासिम साहब हैं कराची पाकिस्तान से, यासीन अली साहब हैं रामपुर इंडिया से, इरम मुनीर साहिबा हैं कराची पाकिस्तान से, यासिर महमूद साहब हैं ओमान मस्कत सिटी से, मोहम्मद शावेद साहब हैं गाज़ियाबाद इंडिया से, रेहान साहब हैं मुंबई इंडिया से और फिर रेहान साहब हैं बगलापुर बिहार इंडिया से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।